हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। तो प्रश्न आया है कि अगर हम इस शरीर नहीं है, आत्मा है, तो इसको समझने का तरीका आपने बोला है कि एक तो आपको आत्मा साक्षात्कार करना पड़ेगा या आपको मरना पड़ेगा। जब आप मर जाओगे देन यू कैन सी, अरे ये शरीर था क्या। जैसे जैसे अगर आपने कोई एक पर्टिकुलर शर्ट को, जैसे जैसे अगर कोई बच्चे को हमने एक पर्टिकुलर शर्ट बचपन से ही डाला हुआ है और उसको कभी हमने ट्रेनिंग ही नहीं दिया कि शर्ट निकालना भी है, तो बच्चा क्या समझ लेगा, ये शर्ट मैं भी हूँ, और शर्ट को प्रोटेक्ट करने का बहुत प्रयत्न करेगा। जैसे ही वो शर्ट श्रेड हो जाएगा उसके शरीर से, ओ ये शरीर शर्ट था क्या। उस तरीके से आत्मा, जब जब शरीर श्रेड हो जाके नीचे गिर जाता है, आत्मा देखता है मतलब मैं शरीर नहीं था। आत्मा तो तटस्थ है, वो तो रुका रुका तो रुका रहता है, वो आत्मा को तो कभी मृत्यु ही नहीं है। आत्मा जब देखता है शरीर गिर जाता है उसका, ओ मैं आत्मा नहीं था। तो आत्मा के रूप में रियलाइज करने के दो तरीके हैं, दैट इज फर्स्ट आत्मा रियलाइजेशन, सेल्फ रियलाइजेशन, दूसरा है मर जाना। लेकिन प्रश्न आया है कि मुझे बिना मरे समझना है, नहीं मुझे आत्म साक्षात्कार करने की मेरे पास योग्यता है, नहीं बुद्धि है, नहीं भक्ति है, तो अब मैं कैसे समझूं। क्या आप मुझे लॉजिकली या साइंटिफिकली आंसर दे सकते हैं। तो देखो, मेरे पास उतना नॉलेज नहीं है कि मैं आपको साइंटिफिकली एंड लॉजिकली एक्सप्लेन कर पाऊँ, लेकिन मैंने कुछ ऐसा पढ़ा हुआ है श्रील प्रभुपाद जी का बुक, जिसमें प्रभुपाद जी का बुक का नाम क्या है, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान, द साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। ठीक है, उस बुक में प्रभुपाद जी ने प्रूव कर दिया, मतलब लॉजिकली एंड साइंटिफिकली प्रूव कर दिया उन्होंने कि आप आत्मा है। और वही आंसर को मैं आपको दूंगा इस ऑडियो में। एंड आप जब उस किताब को पढ़ोगे ना, आपके अंदर एक ही वाक्य आएगी, श्रील प्रभुपाद आई लव यू, श्रील प्रभुपाद आई लव यू, ये वाक्य आएगा आपके अंदर वो बुक, किताब पढ़ने के बाद। दैट्स सच अ ब्यूटीफुल बुक, एक्चुअली सच अ ब्यूटीफुल बुक। श्रील प्रभुपाद उसमें लॉजिकली एंड साइंटिफिकली एक्सप्लेन कर रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं कि आप आत्मा है, और कैसे आप रियलाइज कर सकते हैं उन्होंने उसमें उसको भी आंसर दिया है उस ऑडियो में, उस बुक में। सो वो उसके ऊपर हम नहीं जाएंगे, रियलाइज कैसे करना है, बस हम इसका जानेंगे कि हम लॉजिकली और साइंटिफिकली कैसे समझे कि हम आत्मा है। तो श्रील प्रभुपाद एक बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछते हैं, क्या मैं आत्मा हूं, इसको समझने का सबसे आसान तरीका क्या है, मैं जीवित किस वजह से हूं, ये डिकोड करो। आप जीवित किस वजह से है इस शरीर में, अगर आपने इसको डिकोड कर लिया, देन यू विल अंडरस्टैंड कि आप आत्मा ही है। तो हमको लगता है कि हम जीवित इसलिए हैं क्योंकि दिल धड़क रहा है, धक 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 धक, दिमाग काम कर रहा है, दिमाग और दिल के वजह से व्यक्ति जीवित है। अगर किसी का दिल निकाल दिया जाए, अगर मैं आपके छाती में छाती फाड़ करके आपका दिल निकाल लूं, तुरंत मर जाओगे आप। या मैं आपके गला को काट दूं, सिर अलग हो गया, मर जाओगे। यानी एक व्यक्ति दिल और दिमाग की वजह से जीवित है, राइट। ठीक है, तो आपको हम साइंटिफिकली प्रूव करते हैं। तो जब एक व्यक्ति का हार्ट ट्रांसप्लांट होती है, मेडिकल फील्ड वाले इसको तो बहुत आसानी समझ सकते हैं। जब एक व्यक्ति का हार्ट ट्रांसप्लांट होती है, उसमें एग्जैक्टली हो क्या रहा है, उस व्यक्ति के हार्ट को निकाल रहे हैं कि वो हार्ट में ब्लॉकेजेस है या हार्ट में कुछ आर्टरी प्रॉब्लम्स हैं, कुछ भी है, एनी रीजन, उस हार्ट को निकाल रहे हैं। और एक जो व्यक्ति मृत हो चुका है, जो उसका हार्ट अच्छा था, उस हार्ट को इंस्टॉल करने वाला इसके बॉडी में। अगर आप ये कह रहे हैं कि मैं हार्ट की वजह से जीवित हूं, आप ये कह रहे हैं ना कि मैं हार्ट की वजह से जीवित हूँ, मैं शरीर ही हूँ भाई, मैं कोई आत्मा नहीं हूँ, मैं शरीर ही हूँ। देखो हार्ट और ब्रेन को निकाल दो, क्या फायदा है इस बॉडी का, क्या बॉडी चल सकता है हार्ट और ब्रेन के बिना। दिस इज व्हाट यू वांट टू से, राइट। तो हार्ट ट्रांसप्लांट में एग्जैक्टली हो क्या रहा है, उस व्यक्ति के हार्ट को निकाला गया ऑपरेशन से, दूसरे हार्ट को डाला गया, फिर भी वो जीवित रहा, फिर से जीवित हो गया और फिर से चल फिर रहा है वो। यानी अगर हम हार्ट की वजह से जीवित हैं, तो जैसे ही डॉक्टर एनेस्थेसिया दे करके हमारे हार्ट को निकालता है शरीर से, हमको तुरंत मर जाना चाहिए,
आप बोलेंगे नहीं 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 नहीं, देखो हार्ट एक मात्र कारण नहीं है जीवित रहने के, ब्रेन भी कारण है। ब्रेन चालू है ना उसका, इसीलिए तो जीवित है वो, है ना। हार्ट का क्या है ना, हार्ट का क्या है, हार्ट निकाल दिया ट्रांसप्लांट में, ब्रेन तो जीवित है उसका, इस वजह से जीवित है वो। वाह। अब आपको जबरदस्त तरीके से श्रीला प्रभा जी का आंसर देता हूँ, ठीक है। जब किसी का एक्सीडेंट होता है और हम देखते हैं कि एक्सीडेंट में उसका स्कल टूट करके ब्रेन निकल गया उसके बॉडी से, तब उसका अगर इमिडिएटली 2-3 मिनट में अगर उसको हॉस्पिटल लेके जाया गया और उसको ऑपरेशन शुरू हो गया, तो हमने देखा है कि उसके ब्रेन को फिर से जोड़ते हैं, स्कल को फिर से जोड़ते हैं, स्टिचेस करते हैं, और कुछ समय के बाद फिर से चलने लगता है। यानी ब्रेन उसका अलग हो गया। और अगर आपने थोड़ा साइंस पढ़ा हुआ है, थोड़ा रिसर्च किया हुआ है, देन आपको एक केस पता होगा, हिस्ट्री में आया था कि एक बच्चे का दिमाग ही नहीं था। जब बच्चा जन्म हुआ, उसके कुछ विकलांग पैदा हुआ, और जब डॉक्टर ने देखा कि इसके ब्रेन में, इसके बच्चे के हेड में, उसके हेड पचका हुआ था। आपने वो शायद पढ़ा होगा या सुना होगा, अरे भाई क्या कर रहे हो जीवन में आकर के, न्यूज ही नहीं पढ़ते आप। तो उस पर्टिकुलर न्यूज में बोला गया है कि बच्चे का हेड ही नहीं है, उसका हेड जो हमारा जैसे राउंड हेड है, उसका पचका हुआ था, क्योंकि उसके हेड में ब्रेन ही नहीं था। फिर भी वो बच्चा 46 डेज तक जीवित रहा, उसके बाद मर गया, हालांकि क्योंकि ब्रेन नहीं था ना उसके पास। तो 46 दिन तक जीवित कैसे था वो है ना। ये तो श्रील प्रभात जी उसमें आंसर दे रहे हैं एक्सीडेंट वाला, मैं आंसर दे रहा हूँ ये न्यूज वाला। श्रील प्रभात जी ने न्यूज का आंसर नहीं दिया, क्योंकि न्यूज जस्ट 15 साल पहले का है ना। 15 साल पहले वो बच्चा पैदा हुआ था जिसके दिमाग में ब्रेन नहीं था। आप गूगल में जाकर सर्च करो, चाइल्ड विथ नो ब्रेन, चाइल्ड विथ नो ब्रेन, a child who got birth with no brain, ऐसा समथिंग सर्च करो, then you will get that photo of the child। उसका दिमाग पचका हुआ है, उसका दिमाग ही नहीं है, स्कल उसका है ही नहीं, राउंड पचका हुआ है। न्यूज सर्च करना, आपको पता चल जाएगा। या अगर मुझे मिले तो मैं इसके नीचे आर्टिकल, इसका लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है। मेरा आंसर आप खुद सर्च करो ना, क्या डिपेंडेंसी दिखाना है व्यक्ति पे, है ना। सर्च करो, आपको समझ में आ जाएगा। तो उस बच्चे का दिमाग ही नहीं था, ब्रेन ही नहीं है, फिर बच्चा 46 डेज तक जीवित कैसे है। आप बोलोगे हार्ट की वजह से। देखो अब साइंस इतना इम्प्रूव हो चुका है कि अब एक ही वक्त में ब्रेन और हार्ट की ऑपरेशन हो सकती है। तो साइंस ब्रेन ट्रांसप्लांट और हार्ट ट्रांसप्लांट करेगा, तभी व्यक्ति जीवित रहेगा। कैसे? अगर हम हार्ट और ब्रेन की वजह से जीवित हैं, देन हार्ट और ब्रेन को चेंज किया जा रहा है, फिर भी वो जीवित कैसे है। यानी हम हार्ट और ब्रेन नहीं है, ये शरीर हार्ट और ब्रेन की वजह से नहीं चल रहा है। जब एक व्यक्ति मरता है, जब एक व्यक्ति मरता है, उसके शरीर में उसका हार्ट भी ठीक है, हार्ट में कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, तभी तो उसके हार्ट को निकाल करके डाल रहे हैं ना दूसरे के बॉडी में। हालांकि वो हालांकि जब वो मर रहा होता है, वो हार्ट जो धड़क रहा होता है, तब उस हार्ट को निकाला जाता है, और धड़कने के स्टेट में ही उस हार्ट को एम्बुलेंस से ट्रैवल किया जाता है, और जो बचने वाला व्यक्ति है, मतलब जो मर रहा है व्यक्ति जिसका हार्ट में प्रॉब्लम है, उसके हार्ट को चेंज किया जाता है। तो इतना उसका हार्ट को अलग करके उस हार्ट को ट्रांसप्लांट किया जा रहा है, तो हार्ट धड़क कैसे रहा है कि आत्मा हृदय के अंदर है। इस वजह से जो ये हार्ट ट्रांसप्लांट है, यही प्रूव करता है कि हम, ये बॉडी नहीं है। अगर हार्ट को बॉडी से अलग कर दिया गया और उसको एम्बुलेंस से 100 किलोमीटर तक उसको लेके जा रहे हैं, अत्यंत स्पीड, 100 की स्पीड में, सुना है ना न्यूज। अरे आप न्यूज पढ़ते नहीं है, प्रॉब्लम ये है, न्यूज पढ़ते हैं तो कंक्लूजन गलत निकालते हैं। तो हार्ट को लेके जाया जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह, तब भी हार्ट जीवित कैसे है। उस हार्ट से तो कोई लिंक भी नहीं है, बॉडी लिंक ही नहीं है उस हार्ट से। उस हार्ट को सोल्यूशन में डाला गया है, जीवित कैसे है? सोल्यूशन की वजह से नहीं।
जीवित इसलिए है क्योंकि हार्ट में आत्मा है, चेतना है ना। हमें शरीर नहीं है, इसका सबसे बड़ा प्रमाण क्या है? आपका हाथ पाँव सब कुछ काट दे तब भी आप जीवित रहोगे। आपका आपका दिल निकाल करके दूसरा दिल डाल दे तब भी आप जीवित रहोगे। आपका ब्रेन निकाल करके ब्रेन डाल दे तब भी आप जीवित रहोगे। अगर ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ तो, ऑपरेशन फेल हो गया तो मर जाओगे। तो हार्ट चेंज किया जा सकता है, ब्रेन चेंज किया जा सकता है, फिर भी एक व्यक्ति जीवित रह रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? आत्मा है, वो व्यक्ति जीवित शरीर की वजह से नहीं है। जब मेजर एक्सीडेंट होते हैं, व्यक्ति का पूरा खून निकल जाता है बॉडी से, तब भी वो जीवित है। कैसे? बिकॉज वो शरीर नहीं है। मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं, उसको समझने का सबसे आसान तरीका क्या है? मेडिकल फील्ड। एक 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 साइंटिस्ट ने ये अपना आर्टिकल डाला हुआ है। जब मैंने बॉडी के स्ट्रक्चर को समझना शुरू कर दिया, जब मैंने अनेक ऑपरेशन किए, मैंने एक बात समझ ली कि हम शरीर नहीं है। आई कैन नॉट बी दिस बॉडी। मैं बॉडी हो ही नहीं सकता। इतने ऑपरेशन कर दिया भाई मैंने, इतना हार्ट चेंज कर दिया, इतना ब्रेन चेंज कर दिया, फिर भी व्यक्ति जीवित है। तो ये पक्का मैं बॉडी नहीं हूं। मेडिकल फील्ड जो साइंटिफिक फील्ड है मेडिकल का, वो मेडिकल फील्ड में जो एक्सपर्ट है वो एक बात जान लेते हैं कि हमें शरीर नहीं है। ये तो इतना कुछ चेंजेस करने के बाद व्यक्ति जीवित कैसे रह सकता है? हाउ इज दिस पॉसिबल? जेंडर चेंज करते हैं, हार्ट चेंज करते हैं, ब्रेन चेंज करते हैं, ब्लड पूरा निकाल देते हैं बॉडी से, है ना। सब कुछ ही बदला जा सकता है बॉडी का, है ना। देखो देखो कितनी बढ़िया बात है। जब एक व्यक्ति का हृदय को निकाल करके दूसरे के हृदय में डाला जाता है। अब मैं आपसे मस्त प्रश्न करता हूँ, ठीक है। आई विल आस्क यू अ ग्रेट क्वेश्चन, जिसका आप आंसर मुझे दो, ठीक है। इसका आंसर मैं इस वीडियो में नहीं दूंगा। एक व्यक्ति के हृदय में ब्लॉकेजेस था, ठीक है, और एक व्यक्ति मर रहा था। तो मरने वाले व्यक्ति के हृदय को निकाला गया, और जो यहाँ पर मरने वाला है, जिसके हृदय में ब्लॉकेजेस हैं, उसके हृदय के साथ जिसको चेंज किया गया। तो अब इस जो मरने वाला व्यक्ति है, जिसके हृदय चेंज किया गया है, इसके शरीर में कौन सा आत्मा है? जो हृदय चेंज किया गया वो आत्मा है, जो अभी लेटेस्ट हृदय डाला गया है वो आत्मा है, या जो उससे पहले से वो आत्मा रूप में है वो आत्मा है? इसका आंसर क्या है? देखो, आपके ऊपर में डिपेंड नहीं रहना चाहिए, आप आंसर नहीं देते क्या, ठीक है। जब उसका हार्ट चेंज किया जाता है, उसको पूछो उसके पास्ट की मेमोरीज, सिंपल आंसर, है ना। जब उसका हार्ट चेंज किया गया, उसके पास्ट की मेमोरी पूछो ना। अगर आप ये बोल रहे हैं कि उसके हार्ट चेंज करने की वजह से आत्मा बदल गया, देन उसके पास्ट की मेमोरी अलग होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मेरी ऑपरेशन हुआ है और मेरा हार्ट चेंज हो गया, तो दूसरा हार्ट लगा, क्योंकि दूसरा आत्मा था, वो मेरे शरीर में आ गया, ठीक है। अब मैं क्या बोलूंगा खुद को? मैं नवीन हूं, मेरे माँ का नाम जयलक्ष्मी है। लोग बोलेंगे पागल हो गया, पागल हो गया ये व्यक्ति, हार्ट चेंज करने के बाद ये व्यक्ति कुछ अलग ही व्यक्ति हो गया। कि नहीं, आत्मा जैसे ही हार्ट निकाला गया, वो व्यक्ति मर गया ना, वहां पे उसके शरीर को किसने छोड़ दिया। ये जो बोला था ना कि आत्मा हृदय में रहता है, इसका एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्या है? हृदय में नहीं रहता भाई, वो पूरा शरीर में चेतना है। आप हाथ को हिला पा रहे हैं क्योंकि आत्मा का हाथ है, आत्मा हाथ को हिला रही है, इस वजह से आपको लग रहा है कि ये हाथ हिल रहा है ना। ये हाथ हिलने का कारण ये नहीं है कि ब्रेन से कनेक्टेड है या बॉडी से, दिल से कनेक्टेड है, नहीं। ये हाथ इसलिए हिल रहा है क्योंकि अंदर आत्मा है। आत्मा निकल गया, ब्रेन भी है, बॉडी भी है, ब्रेन भी है, हार्ट भी है, कहाँ आत्मा हिल रही है? जब जब कोई व्यक्ति मरता है तो हम क्या बोलते हैं? वो चला गया। कौन चला गया? यही तो है। आपको आप तो बोलते हैं ना शरीर ही सब कुछ है, देन कौन चला गया? देखो, हमने ऐसे अनेक लोगों को देखा हुआ है जिनका ना ही एक्सीडेंट हुआ है, जिनका ना ही मर्डर हुआ है, और ना ही उनको कोई रोग था, वो बस एज होने की वजह से मर गए।
तो उनका हार्ट भी ठीक है, ब्रेन भी ठीक है, बॉडी में कोई डिसीज नहीं है, देन अगर वो बॉडी है देन कौन चला गया? साफ बात है। अगर कोई थोड़ा बुद्धि लगाए, थोड़ा थोड़ा भी बुद्धि लगाए, वो समझ लेगा कि मैं आत्मा हूं। अगर बॉडी में कुछ भी चेंज किया जा सकता है, अब साइंटिफिकली इतना, अब साइंस इतना बढ़ चुका है, बॉडी में कुछ भी चेंज कर सकते हैं तब भी व्यक्ति जीवित रहा है। सबसे बड़ा सबसे बड़ा सबसे बड़ा आंसर क्या है? अगर आपका ब्रेन चेंज किया जाए तब भी आप क्या बोलोगे? मैं ऋषिकेश हूं। अगर आपको लगता है कि हमारा सारा डेटा है ना, सब सारा डेटा जो है ब्रेन में है, तो ब्रेन के निकाल कर दूसरा ब्रेन डाल दिया तो सारा डेटा इरेज होना चाहिए, आप ये कह रहे हैं ना? देखो, ब्रेन सर्जरी में जो ब्रेन चेंज किया जाता है, अगर उसमें दूसरे व्यक्ति का ब्रेन डाला गया है तो उस व्यक्ति की मेमोरी आपको होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। गेम ही ये है। अगर उस व्यक्ति का ब्रेन भी चेंज किया जाए तब भी आप क्या बोलोगे? मैं ऋषिकेश हूँ। देखो ना, मेडिकल फील्ड में पढ़ते नहीं हो क्या जीवन में आकर? क्या कर रहे हैं आप जीवन में आकर के? जब को पढ़ना भी नहीं है, भौतिक चीजें भी नहीं पढ़ना है, आध्यात्मिक चीजें भी नहीं पढ़ना है, थोड़ा मेडिकल चीजें पढ़ो। जब ट्रांसप्लांट होती है बॉडी की, हार्ट की या ब्रेन की, कुछ भी, फिर भी वो व्यक्ति क्या बोल रहा है? मैं ऋषिकेश हूँ। कैसे पॉसिबल है? अगर आपको लगता है कि मेमोरी ब्रेन की वजह से है, देन हाउ ही इज रिमेम्बरिंग दिस कि ऋषिकेश है? कैसे पॉसिबल हो रहा है कि मेमोरी ब्रेन में नहीं है, मेमोरी है आत्मा में। आत्मा के अंदर मेमोरी है। इसलिए जब व्यक्ति आत्मा साक्षात्कार कर लेता है, इवन दो कुत्ते का शरीर उसके पास नहीं है, ना ही उसके पास कोई भी जो पिछले जन्म में उसने शरीर में था, कोई शरीर नहीं उसके पास, फिर भी उस शरीर में उसने क्या क्या किया सब कुछ याद है उसको, क्योंकि मेमोरी इज इन सोल। कितना इजी है ना ये, है ना? अगर एक व्यक्ति का ब्रेन चेंज किया जाए तो सब कुछ भूलना चाहिए, उसको कुछ याद नहीं होना चाहिए, कि ब्रेन में सब कुछ डेटा डेटा था, सारा डेटा ब्रेन में था। तो ब्रेन को चेंज किया गया ना, तो डेटा जाना चाहिए, डेटा जाता नहीं है। ये भी एक प्रूफ है कि हम आत्मा है। कितने प्रूफ दूं मैं? जस्ट मेडिकल बैकग्राउंड, मेडिकल फील्ड को एक्सप्लोर करो, यू विल अंडरस्टैंड कि हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। आप आत्मा नहीं बोलोगे, आप अपने आप को चेतना बोलोगे। जैसे साइंस बोलती है वी आर कॉन्शियसनेस। साइंस अभी इतना इवॉल्व हो चुकी है कि अब वो खुद को बॉडी नहीं बोल रहा है, साइंस अब बोल रही है आई एम कॉन्शियसनेस, मैं चेतना हूं। यानी ये शरीर मरने पर भी मैं रहता हूं। साइंस भी अब प्रूफ, अब इसको एक्सेप्ट कर रही है। क्यों एक्सेप्ट कर रही है? क्योंकि मेडिकल फील्ड वाले खुद इसको अनुभव किए। ये जो रिसर्च पेपर्स, ये सब आर्टिकल्स निकलते हैं गूगल में, तो अरे जीवन में कभी सही चीज पढ़ा है? कभी पढ़ते ही नहीं है, प्रॉब्लम ही है। गजब की बात है ये एक्चुअली। मुझे जब मैंने पढ़ा ना ये बात की, एक व्यक्ति का ब्रेन ऑपरेशन हुआ, उसके ब्रेन में काफी कुछ चेंजेस किया गया, फिर भी उसको सब कुछ याद था। मैं बोल रहा हूँ कि अगर मतलब मैं बेकार में बादाम खा रहा हूँ, है ना? मेमोरी पावर बादाम से नहीं है भाई। अगर ब्रेन में अनेकों चीजें चेंज करने के बाद भी ब्रेन अगर याद रख सकता है कि मैं ऋषिकेश हूं, मैं अनुसया हरीश का बेटा हूं, देन ब्रेन का यूज ही क्या है शरीर में? जो शरीर चलाने के लिए मेमोरीज, जो सूक्ष्म चीजें हैं, ब्रेन का काम नहीं है। इंटेलिजेंस ब्रेन का काम नहीं है, मेमोरी ब्रेन का काम नहीं है। ब्रेन एक इंटेलिजेंस है जस्ट इस बॉडी को चलाने के लिए, लेकिन जो आप इंटेलिजेंस दिखा रहे हैं वो ब्रेन का नहीं है, वो आपके सूक्ष्म शरीर का है। मेमोरी, इंटेलिजेंस ऑल आर इन सूक्ष्म शरीर। और आपके आत्मा के अंदर भी मेमोरी, ब्रेन, हार्ट सब कुछ है, आत्मा के अंदर भी है और आपके सूक्ष्म शरीर के अंदर भी है। सूक्ष्म शरीर बना ही है मन, बुद्धि, अहंकार से। इसलिए
इसलिए हमने अनेकों ऐसे गरीब लोगों को देखा है जो जीवन में कभी बादाम नहीं खाए, बट दे आर हैविंग नेक्स्ट लेवल मेमोरी पावर। कैसे? कि बुद्धि या मेमोरी पावर बादाम से नहीं आता, वो आप अपने सोल से कितने जुड़े हुए हैं उससे आता है। अगर आप थोड़ा मेडिकल फील्ड को एक्सप्लोर करो, थोड़ा जानो कि साइंस क्या है, देन यू विल अंडरस्टैंड कि हम पक्का भाई हम शरीर नहीं है। ये पॉसिबल ही नहीं है कि हम शरीर हो सकते हैं, हम आत्मा है। जो लोग भौतिक रूप से भी मूर्ख होते हैं, आध्यात्मिक रूप से मूर्ख होते हैं, वही खुद को शरीर मानते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं जो पशु है वो खुद को शरीर मानता है। अगर कोई इंसान भी खुद को शरीर मान रहा है, इसका मतलब क्या, अभी वो पशु ही है। थोड़ा ज्ञान लो भाई, थोड़ा साइंस पढ़ो, थोड़ा साइंस वाइंस पढ़ो, आईएएस वाईएएस बनो। जीवन में क्या करने आए यार, ठीक है। साइंस पढ़ो, यू विल अंडरस्टैंड कि हम शरीर नहीं है। शास्त्र पढ़ो, यू विल अंडरस्टैंड कि हम शरीर नहीं है। और जब आपके साथ कोई विपरीत घटना होती है और आपका हार्ट ब्रेन चेंज किया जाता है, देन आपको कन्विक्शन आ जाती है कि मैं तो पक्का शरीर नहीं हूँ भाई। तो इतना कुछ हो गया मेरे साथ, तो फिर मैं जीवित कैसे हूँ? आई एम डेफिनेटली नॉट दिस बॉडी, आई एम समथिंग, दैट समथिंग इज आई एम कॉन्शियसनेस, आई एम चेतना, आई एम सोल। तो आई होप आपको बात समझ में आई है। ठीक है, चलते हैं अगले ऑडियो में। हरे